बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कोरियन लैंग्वेज में डेट को कैसे लिखते और पढ़ते हैं। इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने टाइम को लिखने और पढ़ने का तरीका जो है ना वो सीखा था। तो इस लेक्चर में हम डेट के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो डेट जो है ना, इसको लिखने का रूल जो है ना वो ये है कि कोरियन ज़बान में तारीख लिखते हुए पहले साल, फिर महीना और फिर दिन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम साल को लिखेंगे, फिर हम महीने को लिखेंगे, फिर हम दिन को लिखेंगे। अब साथ मैंने कुछ वोकेबलरी यहाँ पे लिखी हुई है। साल को न्यून कहते हैं कोरियन लैंग्वेज में, महीने को वुल कहते हैं, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और दिन को इल कहते हैं। ऐसे ही कौन सी तारीख है, इसको म्यूछिल ये दिन को कहते हैं। ओंझे का मतलब होता है कब। सेंगिल सालगिरह को कहते हैं, सालगिरह को सेंगी इल कहते हैं, सेंगिल सालगिरह। अब यहाँ पे कुछ मैंने डेट्स लिखी हुई हैं, तो इन डेट्स को हम पढ़ेंगे। डेट्स को हमने कैसे पढ़ना है, तो डेट लिखी हुई है 2017 7वां महीना और 30 तारीख है। इसको जब हम कोरियन लैंग्वेज में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे। अब ये जो 2017 लिखा है ना, इसका जो पहला 2 है तो ये 2000 को शो कर रहा है, तो इसको हम लिखेंगे ई छुन। ई का मतलब 2, छुन का मतलब 1000। इसमें ना हम साइनो कोरियन गिनती का इस्तेमाल करेंगे। ई छुन मतलब 2000, आगे ज़ीरो आ रहा है तो ये 100 की जगह पे आ रहा है। आपने पढ़ा हुआ है काई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, तो ज़ीरो के लिए हम कोई भी यहाँ पे कोरियन नंबर नहीं लिखेंगे। उसके बाद 17 साइनो कोरियन गिनती में हमने पढ़ा हुआ है, वहाँ पे हमने पढ़ा था शिप छिल। शिप 10 है और छिल का मतलब 7, 10 और 7 कितना बन गया 17, तो ये 17 आ गया। आगे 17 मुकम्मल हो गया, उसके बाद ये साल है तो हम साल लिख देंगे न्यून, यानी कि ई छुन शिप छिल न्यून, 2017 का साल है। और उसके बाद है महीना। अब शुरू में ज़ीरो आ रहा है, इसकी जगह हम कुछ नहीं लिखेंगे। आगे 7 है तो 7 को हम पढ़ते हैं छिल, और 7 वुल। छिल का मतलब 7, वुल का मतलब महीना, यानी कि 7वां महीना है। उसके बाद है जी दिन 30। अब 30 को हम लिखेंगे सम शिप, 30 बन गया। इल का मतलब दिन है, तो ये 2017 का 7वां महीना और 30 तारीख है वो हमने लिखी हुई है। आगे फिर है 1994 12वां महीना और 1 तारीख है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब जो ना पहले लिखा हुआ है वन का मतलब 1000 है, तो 1000 को हम छुन कहते हैं, छुन का मतलब 1000। आगे लिखा हुआ है 994, तो 900 को हम पहले 900 को कैसे लिखेंगे, 900 को हम लिखेंगे खू फेक। खू का मतलब 9 है, फेक का मतलब 100, यानी कि 900। फिर उसके बाद लिखा हुआ है 94। 94 का मतलब होता है 90 और 4, यानी कि 90 + 4, तो 90 का हम लिखते हैं खू शिप, ये 90 बन गया। आगे कितना 4, और ये क्या आ गया सा का मतलब कितना है, सा का मतलब क्या है 4, यानी कि 4, तो ये छोन खू फेक खू शिप सारिन। अगर हम इकट्ठा पढ़ेंगे इसको, तो इसको हम पढ़ेंगे छोन गू फेक गू शिप सा न्योन। गू आएगा क्योंकि गू सेंटर में आ रहा है। फिर उसके बाद 12वां महीना है, तो 12 को हम लिखते हैं शिप ई। शिप 10, ई का मतलब 2, 12वां महीना, महीने को हम वुल लिखेंगे, शिप ई वुल। आगे पहली तारीख है, तो पहली को हम लिखेंगे इल, यानी कि 1। फिर आगे इल दिन के लिए, यानी कि पहली तारीख आ गई। इसके बाद एक और डेट यहाँ पे लिखी हुई है 2002 पहला महीना और 5 तारीख है, तो 2002 को हम क्या लिखेंगे ई छुन, यानी कि 2000। आगे 100 की जगह 0 है तो कोई 100 नहीं यहाँ पे आएगा। फिर आगे ये जो है इकाई दहाई, दहाई की जगह भी 100 0 है तो उसका भी कुछ नहीं आएगा। ये दोनों 0 यहाँ पे डेड हैं, इनकी जगह हम कुछ नहीं लिखेंगे। ऊपर भी 0 की जगह हमने कुछ नहीं था लिखा, तो 2000 ई छुन आ गया। उसके बाद 0 की जगह कुछ नहीं, फिर 0 है कुछ नहीं, फिर आगे 2 है, तो 2 का हम क्या पढ़ेंगे ई छुन ई, यानी कि 2002 न्यून का मतलब साल, ये 2002 वाला साल है। आगे पहला महीना है, तो पहले को हम इल और महीने को वुल, इल वुल, ये भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है। इल का मतलब पहला, वुल का मतलब महीना। आगे 5 तारीख है, 5 को हम ओ और 7 इल दिन को कहते हैं, ये 5 तारीख है इसकी। तो ये डेट लिखने के मेथड हैं। आप जो है ना वो डेट लिखें लाजमी, इसकी प्रैक्टिस करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, उसको फिर आज की जो डेट है वो लिखें, और उसको कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई मसला है तो लाजमी पूछिएगा।
एक और स्लाइड मैंने बनाई हुई है यहाँ पे। अब इस स्लाइड में उसने पूछा हुआ है, एक सवाल उसने किया हुआ है, ऑन रन, इसको पढ़ेंगे ऑन रन। इसका मतलब होता है आज। म्यूचुअल मैंने बताया हुआ है कौन सी तारीख, ई ए ओ का मतलब होता है आज कौन सी तारीख है, ये उसने सवाल पूछा हुआ है। आगे आज की डेट मैंने मेंशन की हुई है। आज की डेट आपको पता है 2025 पहला महीना और पहली ही तारीख है, 1 जनवरी है। तो ऑन रन आज, अब 2000 है, इसको हम लिखेंगे ई छोन, यानी कि 2000। आगे 0 है तो ये डेड होगा। फिर आगे 25 है तो 25 को हम क्या लिखेंगे, 20 जमा 5, यानी कि ई शिप, ये 20 बन गया। और आगे ओ है जमा 5, ये कितना बन गया 25, यानी कि 2025 साल है। तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, न्यून, 2025 का साल है। और फिर आगे पहला महीना है, पहले महीने को हम लिखेंगे इल वुल। फिर उसके बाद पहली तारीख है तो इसको इल हम लिख देंगे, EAO ये है। तो ये डेट थी, बहुत ही आसान है। आप लोगों को कोई भी मसला हो तो लाजमी पूछिएगा। इसको लिखें, प्रैक्टिस करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, आज की डेट लिखें, कल की डेट लिखें। इसको बार बार लिखेंगे तो फिर ही आपको समझ आएगी। बहुत आसान है ये भी, लेकिन जो समझ है आपको, या फिर ये जो आपको याद रहेगा तब रहेगा जब आप लोग बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर ये आपको याद भी नहीं रहेगी, ना फिर आपको टाइम लिखना आएगा, पढ़ना आएगा, और ना ही डेट लिखनी पढ़नी आएगी। तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। आज कौन सी डेट है ये लिखें, कल कौन सी है, या पिछले साल वाली डेट लिखें, या अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, अपने दोस्त की डेट ऑफ बर्थ लिखें। और ये टाइम की भी ऐसे प्रैक्टिस करें, अब क्या टाइम हुआ है, कितने बजे हमने जाना है, कितने बजे छुट्टी होनी है, वो सारे मामले तो लिखें, उनकी प्रैक्टिस करें बार बार। तो इंशाल्लाह सारे मामले तो आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, कॉलेज में, स्कूल में कहीं पे जाते हैं, तो आप जो है ना अपना टाइम जो है ना कोरियन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लेके जाएं, और डेट को भी उसके अकॉर्डिंग लेके जाएं, और दिनों को भी उसके अकॉर्डिंग लेके जाएं कि आज कौन सा दिन है। दिन भी हम पढ़ चुके हैं। फिर महीना कौन सा है उसको भी उसके अकॉर्डिंग लिखें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप अपनी नोटबुक पे मेंशन करते रहें, साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करें। आप लोग इसको घंटा या आधा घंटा भी इसको देते रहें प्रॉपर डेली रेगुलर, तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप लोग टाइम ही ना दें, या फिर ये सोचें कि कर लेंगे तो फिर वो कभी नहीं होगा। तो आप प्रॉपर जो है ना इसको रेगुलर टाइम दें, इसकी प्रैक्टिस करें, डेली लाइफ में इसको यूज़ करें। अगर आप लोग डेली लाइफ में इसका यूज़ करते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगी कोई भी चीज़। अल्लाह हाफिज़।